हेलो गाइस, स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्लास 12 के हिस्ट्री सिविक्स और मतलब कि मैं इंटरनेशनल भी डालूंगा, बट आज से मैं जो हूँ क्लास 12 के सिलेबस पे मैं शुरू कर रहा हूँ। हिस्ट्री पूरा पढ़ाऊंगा। दोनों तीनों हिस्ट्री की जो बुक है उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा और सिविक्स में पढ़ाऊंगा। तो यानी हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी भी होगा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो और कोई 12th का स्टूडेंट आया है तो उसके लिए भी मैं ये वीडियोस और ये चैनल बहुत बेनिफिट रहने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हम लोगों की पहली हड़प्पा जो हम लोग की हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ये क्या थी और ये इतनी मॉडर्न कैसी थी और इसमें ड्रेनेज सिस्टम और कैसे ट्रेड होता था, क्या होता था, और इसकी डिटेल पूरी हिस्ट्री आज हम लोग खोलेंगे। डार्क सच भी खोलेंगे क्या था और इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाप्त कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मैं बताना शुरू करता हूँ। तो आओ चलो। अब देखो, हम लोग का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये लगभग शुरू होता है 3300 बीसी से। 3300 बीसी से लेकर के 1200 1300 बीसी तक चलता है। हिस्ट्री में यही है, ऐसे नंबर है। और पीक टाइम रहता है इसका 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक। बीसी 1000 बीसी यानी क्या, बिफोर कॉमन एरा। यानी कि एक, अगर ये हम लोग का 2000 जो चल रहा है, इस 2000 को माइनस कर दोगे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यानी कि हम लोग के पास 20 रुपए है और 20 रुपए काट दोगे तो -20 रुपए हो जाएगा। -1 रुपए, -2 रुपए, -3 रुपए, माइनस, तो -10,000, -20,000। तो वैसे ही बीसी ही है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। डेट्स वगैरह बीसी बोलो तो समझ जाओ आप लोग। तो 2000 जब काट दोगे तो मॉडर्न एरा खत्म हो गया। मॉडर्न एरा खत्म। मेडिवल हम लोग मानते हैं इसको, तो इसको मान लो मॉडर्न है, खत्म हो गया। तो बीसी जो है 2000 साल काट करके माइनस में चले जाओ तो 1000 बीसी, 2000 बीसी, 3000 बीसी, तो 4000, वैसे ही। तो ये 3300 बीसी से लेकर के 1300 बीसी तक चलता है। पीक टाइम रहता है इसका 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक। ये लोग जो है बहुत बड़े एरिया में रहते थे। पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये जो था यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन बसा था। यानी गुजरात हो गया और वहां पे इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो मतलब कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये लगभग पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान ले लो, थोड़ा अफगानिस्तान, तो ये सब जो था पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। यहाँ पे लोग धीरे धीरे बसना शुरू हुए। टोटल 1000 से ज्यादा जो है यहाँ पे शहर थे और गांव थे। टोटल जो है अभी तक हम लोगों को 1000 से ज्यादा शहर और गांव मिले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी हम लोगों ने देखे गांव और वो, उसमें से टोटल मॉडर्न शहर जो थे वो 5 से 7 थे उस वक्त। इस वक्त जो हम लोग को मिले हैं सिर्फ 5 से 7 मॉडर्न शहर मिले हैं। सबसे बड़े शहर और सबसे फेमस शहर के मैं नाम बताने जा रहा हूँ। हड़प्पा, ये जो है पाकिस्तान के पंजाब में था और ये पहला डिस्कवर हुआ था 1921 में। मोहनजोदारो, मैं एंड में आपको सारी डेट दे दूंगा तो डेट्स की टेंशन मत लेना। मोहनजोदारो पाकिस्तान में सिंध में है। माउंट ऑफ द डेड के नाम से फेमस है ये। यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से ड्रेनेज और बाथरूम था उस वक्त। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सिस्टमेटिक ड्रेनेज और बाथरूम का सिस्टम मिला। ढोलावीरा, ढोलावीरा जो है गुजरात में, इंडिया के गुजरात स्टेट में है और ये बड़ा शहर था उस वक्त। यहाँ पे जो है पानी बचाने का सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था और यहाँ पे जो है वेल्स वगैरह भी थी। ड्रेनेज सिस्टम और पानी वगैरह का भी सिस्टम काफी अच्छा था गुजरात में, धोलावीरा में। और राखीगिरी, अब राखीगिरी इंडिया के हरियाणा रीजन में है और ये सबसे बड़े साइट इंडिया में है। अब हम लोग लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है गुजरात में था और गुजरात, लोथल से हम लोग को क्या मिला, हम लोग को लोथल से डॉकयार्ड मिला। पोर्ट, ये पोर्ट सिटी इसको कहते हैं लोथल को। मतलब सी ट्रेड के लिए ये यहाँ से ट्रेड होता था गुजरात से। यानी लोथल जहाँ जहाँ था वो लोथल वाली जगह जो है ट्रेड के लिए थी। और अब जो है कालीबंगन, कालीबंगन जो था वो राजस्थान में था। यहाँ से हम लोग को फायर एल्टर्स मिले और प्लग्ड फील्ड्स के प्रूफ्स मिले, यानी कि खेती होती थी और वहां से काफी ज्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग को सबूत मिला। शहर के नाम बताता हूँ, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया
धोलावीरा हो गया और राखीगढ़ी हो गई, लोथल हो गया, ये सब जो है मिला करके ये 1000 छोटे बड़े गांव और टाउन में बसा था। और जो है ये शहर जो है काफी फेमस है इंडस सिविलाइजेशन में। ट्रेड हम लोग का कैसे होता था? हम लोग का जो ट्रेड है वो डिपेंड करता था कि हम लोग खेती करते थे, तो खेती पे डिपेंड करता था। उनका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो था वो बहुत स्ट्रांग था ट्रेड से। पैसे जो थे वो नहीं थे, कॉइन्स थे उस समय पहले, और बार्टर सिस्टम था, चीज बदल के चीज लेने का। यानी बार्टर सिस्टम को ये बोलते हैं कोई और चीज दो, मैं उसके बदले तुमको कोई और चीज दूंगा, तो उससे जो है पैसा उसी को बोल दिया जाता था। अब ये लोग जो है एक्सपोर्ट कहाँ करते थे? एक्सपोर्ट ये लोग बाहर भेजते थे सामान। कहाँ पे? क्या बोते थे पहले? ये समझ लो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं, ये लोग क्या बोते थे? कॉटन बोते थे। जो दुनिया में पहला कॉटन ग्रोवर यहीं से शुरू हुआ। और बीट्स बोए, जैसे कार्नेलियन अगाटे से बने हुए बहुत सुंदर, और जो है टेराकोटा पॉट्स हो गया, शेल्स हो गया, आइवरी हो गई, मेटल जैसे कॉपर, ब्रोंज, टूल्स और प्रीशियस स्टोन्स हो गए। हम लोग के इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये जाते थे बाहर, यूरोपियन कंट्रीज, बाहर के देशों से ट्रेड करते थे। अब समझो कि किससे ये ट्रेड करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किससे ट्रेड करते थे? ये लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से। ये इराक की सबसे पुरानी, उस समय की, जब हम लोग की इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो इराक में भी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया। आप लोग 11th में पढ़े होंगे मेसोपोटामिया के बारे में। यहाँ से इंडस अपना जो है सामान को वहां पे ले जाते थे और बेचते थे। पर्शिया में भी बेचते थे, ईरान के, सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, और पर्शियन गल्फ के थ्रू सी रूट से जाता था ये सामान। लोथल से बोट आती थी। तो समझ रहे हो आप लोग इतना ज्यादा, मतलब कि आप लोग खुद सोचो कि उस समय जो है कैसे हो पा रहा है ये सब भाई? कैसे तुम यहाँ से चले जा रहे हो इतना दूर दूर, और चलो जाना छोड़ो, तुम बना करके ट्रेड वगैरह सब कर रहे हो, और एक अच्छी ड्रेनेज सिस्टम, एक अच्छा घर भी बनाए हो। बहुत ज्यादा ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला, इतना ज्यादा माइंड कैसे आ गया उस समय? हथियार हथियार सब बने। तो आप लोग देख सकते हो आज का हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और पूरा नालियां भरी पड़ी रहती हैं कचड़ों से, पानी बह नहीं पाता है उस शहरों में। और पहले का ऐसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय मेसोपोटामिया भी था, ईरान गर्ल्स से, पर्शिया से सब ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से। ठीक है। अब जो है, अब ये लोग ट्रेड किस जरिए करते थे? स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर्स यूज करते थे, एक जैसे स्केल हर जगह, यानी कि ये फेयरनेस के लिए था, ऐसा कुछ वैसा नहीं। और सील्स जो होती थी, जैसे मोहर हो गया, उसको बनाते थे, और स्टैंप लगाने के लिए गुड्स पे लगते थे स्टैंप, और मर्चेंट्स का साइन होता था उस पे, और ये लोग ले जाके ट्रेड करते थे। लोथल में डॉकयार्ड मिला, मैंने आपको बताया। वहां पे बड़ी बोट्स खड़ी करने की जगह थी, बड़ी बोट्स जो है वहां पे खड़ी करने की जगह थी। आप लोग सोचो, सी ट्रेड के लिए वहां पे रास्ता था, वहीं से ट्रेड होता था लोथल से। लोथल कहाँ था? गुजरात में था। तो ये सब जो है मैं बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। आप अगर 12th में हो तो आप क्या लर्न करो, आप इस चैप्टर से क्या याद करोगे कि आपका सारे के सारे क्वेश्चंस फल जाएंगे। और आप कैसे क्वेश्चंस को करना है ये मैं नहीं अभी बता रहा, बट कभी वीडियो बनाऊंगा क्या है। बट ये है कि मैं बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, और क्या क्या सही है, और क्या क्या ज्यादा गौर करना है इस चैप्टर में, कौन सी चीजें। तो ठीक है, डॉकयार्ड में जो है ये सब मैंने बता दिया आपको। अब जो है ग्रेनरीज मिली। ग्रेनरीज समझ रहे हो? अनाज के बड़े गोदाम, जैसे हम लोग आज चावल वगैरह कहीं पे भी रखते हैं, तो घर में कोई चीज लेकर के, ड्रम या कुछ भी लेकर के उसमें रखते हैं ना। तो पहले भी जो था वो अनाज के बड़े बड़े गोदाम होते थे, उसमें अनाज भरा होता था। वो लोग एक्स्ट्रा अनाज स्टोर करके रखते थे और ट्रेड करते थे। ये लोग जो थे पीसफुल थे, कोई बड़ा प्लेस या किंग प्रूफ नहीं अपने आप को करते थे कि मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन ट्रेड ऑर्गेनाइज तरीके से करते थे, घर ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए थे, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सिस्टम भी था उस समय। और कुछ हम लोग फैक्ट्स पे बात कर लें, जैसे शहर जो थे वो पैटर्न में बने थे, अपने पैटर्न वाइज बने थे, ऐसा नहीं कि अपने मन से बन गया, वो दिमाग से सोचे गए पैटर्न, प्लानिंग से बने थे।
और हर घर में बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकालने का सिस्टम हर घर में था। हर घर में पानी निकालने का सिस्टम। और अभी मैं और भी बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग सी चीजें, बहुत सारी फैक्ट्स चीजें, आप लोग सुनोगे तो शॉक होगे। और जो है कोई बड़ी लड़ाई के प्रूफ्स नहीं मिले कि यहाँ पे लड़ाई हुई है, पीसफुल लोग थे, मैंने बताया जैसे आपको। तो आपको मैंने ये बताया। अब आप ये भी सुनो कि इनकी जो सड़कें जो थी वो एकदम सीधी थी और नाले जो थे वो ढके हुए थे। ईट साइज के पत्थर से जो है नाले, ड्रेनेज जैसे जा रही है नाली, ठीक है, अब वो है ढकी हुई है ऊपर से और एकदम सीधी नाली होती थी और सड़कें भी जो थी वो सीधी होती थी। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मोहनजोदारो में जो है ग्रेट बाथ मिला, यानी बड़ा तालाब। ग्रेट बात मोहन, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं जब बोलूँ कि यहाँ पे याद कर लो तो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या क्या याद करना है आपको? जो बड़े शहर हैं, मैं भी थोड़ा बता दे रहा हूँ, जो बड़े शहर हैं वहां पे क्या चीज हम लोग को मिली, और वहां पे जो है ट्रेड कहाँ होता था, ट्रेड किससे होता था, ट्रेड किससे होता था ये याद करना। मेसोपोटामिया, ईरान से, और गल्फ, पर्शियन गल्फ से। और जो है हम लोग का जो शहर है, बड़े बड़े शहर के ये याद कर लेना कि अभी मैं एंड में बताऊंगा, शॉर्ट में सब समरी शॉर्ट में बताऊंगा तो और अच्छे समझ हो जाए आ जाएगा। तो ये याद कर लेना कौन से शहर में क्या चीज पाई गई, और ये याद कर लेना कि ये लोग कैसे मॉडर्न तरीके से घर बनाए थे और क्या इन लोग का गवर्नमेंट सिस्टम था, मैं भी बता भी रहा हूँ। तो ये लोग जो थे मोहनजोदारो में, याद करो, मोहनजोदारो में बड़ा तालाब यानी ग्रेट बाथ है। अब बड़ा तालाब नहाने के लिए था कि पानी स्टोर करने के लिए था, या जो भी था, तो वो बड़ा तालाब मिला हम लोगों को। ये शायद धार्मिक, लोग बोलते हैं कि ये शायद धार्मिक काम के लिए था, ठीक है। अब खोज, मैं बता दूं खोज कब हुई, इसमें इस चैप्टर में बहुत सारी डेट्स नहीं है, बस ये है कि हाँ 2-3 डेट्स हैं। खोज हम लोग की 1921 में हड़प्पा हम लोग को मिला। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, यहाँ दयाराम साहनी, ठीक है। और 1922 में मोहनजोदारो की हम लोग को खोज मिली रोखल दास बनर्जी के द्वारा। रोखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को खोजा। और अब जो है मैं बताऊं कि खुदाई से हम लोग को क्या क्या मिला, ये बहुत अच्छा है। हम लोग को खुदाई हुई तो मोहरें मिली, यानी लिखावटें जो जिससे लिखते थे, स्टैंप लगाते तो मोहर मिली। बर्तन मिला हम लोगों को, मूर्तियां मिली। मूर्तियां, अब आप लोग सोचिए मूर्तियां वो लोग किसकी पूजा करते थे? हाँ पूजा करते थे, मैं अभी बताता हूँ आगे। मूर्तियां मिली, माँ के मन के मिले, और तुलने के लिए पत्थर मिला, तोलने के लिए जो है पत्थर मिला। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हूँ तो उसके जो हो जा रहा है, यहाँ पे जो है तौलने के लिए पत्थर मिला। और यानी कि ये नोटिस करो, हम लोग को मोहर मिली, बर्तन वगैरह मिले, और मूर्तियां मिली, और मन के मिले, तोलने के लिए पत्थर मिले। तो ये सब चीजें जो है ट्रेड से और बेसिक घर की नीड से सब चीजें मिली। अब जानवर क्या थे, वो लोग जानवर पालते थे कि नहीं पालते थे, जानवर कौन सा पालते थे, कौन सा, क्या वो लोग नॉनवेज थे कि वेज थे, सब बताऊंगा। आप लोग आए हो सही वीडियो पे आए हो एकदम। आज ये चैप्टर आप लोग का एकदम क्लियर कर दूंगा। आप लोग ट्वेल्थ ट्वेल्थ हलवा बना दूंगा आप लोग के सामने। आप लोग ट्वेल्थ में 90 नहीं 100 मार दोगे गलती से। जानवर कौन पालते थे, कितने, कौन से जानवर जो है ये लोग नॉनवेज थे कि वेज थे, ये बताऊंगा। खाना के बारे में, खेती के बारे में, और साइट्स के बारे में अभी मैं आगे के टॉपिक बता रहा हूँ। हड़प्पन लोग जो है काऊ, बफेलो, भेड़, बकरी और सुअर जो है पालते थे। फिर से सुन लो, काऊ, बफेलो, गोट और सुअर, और भेड़, भेड़ बकरी वही कह लो, सुअर वगैरह, ये सब जो है पालते थे। और डॉग भी पाले जाते थे, मगर जो है घर के लिए पाले जाते थे, ठीक है। और हाथी और गेंडा, अब ये देखो, हाथी और गेंडा, अब ये क्या है, थ्योरी है क्या है? जब मोहर ये लोग यूज करते थे तो हाथी और गेंडे की उसमें इमेज रहती थी। अब ये नहीं मालूम है कि ये लोग हाथी और गेंडा पालते थे कि नहीं, बट ये है कि ये लोग मोहर पे यूज करते थे ये चीज। क्या खाना खाते थे ये लोग? ये लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, उड़द, मसूर और तिल, खजूर और अंगूर, अनार, मतलब ये सब चीजें जो है ये लोग खाया करते थे। नॉनवेज में ये लोग जो है मछली, मुर्गी और हिरण का गोश्त, कुछ लोग जो है शिकार भी करते थे उस समय, उस टाइम। क्या बोते थे ये लोग? क्या एग्रीकल्चर करते थे?
तो फसल जो है ये लोग गेहूं बोते थे, जौ बोते थे, चावल बोते थे और कॉटन, तिल, सरसों और दाल वगैरह बोते थे। जैसे आज मान लो, आज से कंपेयर करो, आप लोग इमेजिन करोगे तो आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ आएगी। कोई टेंशन नहीं है यार, बस आप लोग सुनते रहो। अब ये लोग कपड़ा क्या पहनते थे? कपड़ा जो है दुनिया का पहला कॉटन यहीं उगाया है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना अगर पूछता है तो सवाल। दुनिया का जो पहला कॉटन है यहीं पे उगाया गया है। इंडस नदी के किनारे की जमीनें जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। इंडस नदी, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नाम पड़ा, आप लोग खुद गौर करोगे समझ जाओगे, इतना तो इंटेलिजेंट हुई। इंडस नाम से, यानी कि इंडस नदी से के नाम से जो है ये सिविलाइजेशन पड़ी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि पहली हड़प्पा खोज हुई थी। ठीक है, अब जो है हम लोग को जो इंडस नदी थी वहां के किनारे जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, वहां पे कुछ भी बो तो अच्छा उग जाता था, इसलिए जो है खेती अच्छी होती थी वहां पे। क्या ज्यादा नहीं खाते थे ये लोग? मैं आपके लिए क्वेश्चन सब नोट्स किया हूं, मैं नोट्स बना करके खुद आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन अगर पूछता भी है तो क्या पूछेगा, एक्सट्रीम लेवल पे क्या जा सकता है, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप लोग अपना जा करके आंसर बना के लिख सकते हो। ये लोग क्या ज्यादा नहीं खाते थे? ये लोग जो है, हड़प्पन लोग जो है बैलेंस खाना खाते थे और ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते थे। ठीक है, ज्यादा नॉनवेज नहीं, बैलेंस। और एग्रीकल्चर के दाल चावल गेहूं सब्जी, चावल भी नहीं बहुत ज्यादा, चावल भी नहीं, चावल भी कम ही, बट ये गेहूं दाल वगैरह ये सब ज्यादा यूज करते थे। फिश और गोश्त कम लोग खाते थे, बहुत कम लोग जो है फिश और गोश्त कम खाते थे। ज्यादा ज्यादातर जो लोग थे शिकारी खाते थे या कोस्टल रीजन वाले, गांव वाले। जैसे अब अगर पूछ ले कि गांव वाले इलाके या कौन लोग जो है खाया करते थे, तो लोथल साइड के जो लोग हैं ये मछली नॉनवेज खाते थे। गेहूं जौ दाल ज्यादा कॉमन था उस समय, मैं आपको पहले ही बता दिया। अब एग्रीकल्चर का क्लियर हुआ, एग्रीकल्चर समझे। वहां पे जो है एक ऑर्गेनाइज सिर्फ घर नहीं था, वहां पे सिर्फ एक ऑर्गेनाइज ट्रेड नहीं था, वहां पे जो है घर ट्रेड के अलावा खाने का भी सिस्टम जो है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से था। खाने रखना, खाने को बेचना और ट्रेड करने के जो सामान थे वो भी काफी अच्छे तरीके से ये लोग बना के ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया से और इधर उधर से। ठीक है, बेसिकली मैं ये कह दूं कि मिडिल ईस्ट से करते थे ट्रेड, गल्फ कंट्रीज से। ठीक, अब जो है आप लोग समझ गए, गेहूं दाल चावल, चावल कम, और कम लोग शाकाहारी थे, कम लोग नॉनवेज थे, और बाकी ज्यादातर लोग जो है वेज वेज वाले थे। नॉनवेज जो थे वो लोथल लोथल के साइड के लोग थे। अब आपको इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन सी साइड पे हम लोग को क्या चीज मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 12th का पेपर दे रहे हो और अगर आप लोग रैंडम क्लिक किए और ऐसे ही एंजॉय के लिए देख रहे हो तो भी आप लोग जो हो सुनो, आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये है कि नॉलेज ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। आदमी फ्री है तो फालतू वीडियो देखने से अच्छा नॉलेज ले। तो अब 12th वाले अगर देख रहे हो तो ये सुन लो नाम और नोट्स भी कर लेना। हड़प्पा में जो है हम लोग को क्या मिलता है? मोहर मिलती है, बर्तन मिलता है, तौले मिलते हैं, नहीं तौले मतलब वही वेट वेट वजन वाला, और ग्रेनरी मिलती है। ग्रेनरी मतलब सामान, जो फूड्स जो है एक जगह सिक्योर करके रखना इन फ्यूचर के लिए और ट्रेड वगैरह के लिए। अब मोहनजोदारो में हम लोग को क्या मिलता है? ग्रेट बात मिलता है। माँ देवी की लोग मूर्ति करते थे, माँ देवी बोला जाता है, लोग माँ देवी कोई थी जिनकी लोग मूर्ति करते थे, और ब्रोंज की मूर्ति करते थे, माँ देवी की ब्रोंज की मूर्ति। डांसिंग गर्ल की भी मूर्ति, लोग डांसिंग गर्ल को भी मानते हैं। अब इन लोग का सिस्टम अलग था, खड़े होकर के कुछ लाइनिंग वाइनिंग जमीन पे खींच करके, कुछ जैसे होता है ना, सबका रिलीजन अलग है, तो वैसे ये लोग भी थे, खड़े होकर के लाइनिंग खींच करके सर्कल बना करके नाचते वास्ते, मतलब नाचते थे या कुछ करते थे ऐसा। मैं क्लियर एकदम नहीं कह सकता, बट यही है, डांसिंग गर्ल ऐसी ही कुछ। और मैंने शायद देखा भी था कहीं, तो इसलिए बता रहा हूँ। ढोलावीरा में क्या मिला हम लोग को? बड़ा पानी का टैंक मिला और अग्निवेदी, अग्निवेदी मिली हम लोगों को ढोलावीरा में। सुंदर सड़कें मिली हम लोगों को, लिखे वाले मोहर मिली हम लोगों को। तो ये सब याद कर लेना। ढोलावीरा में क्या मिला? बड़े पानी की टैंक मिले, अग्निवेदी मिली और सुंदर सड़कें मिली हम लोगों को, और क्या मिला? लिखे वाले मोहर। ठीक है, लोथल में क्या मिला? डॉकयार्ड, मनके बनाने की फैक्ट्री, तौले, मोहर, ये सब जो है वेट सब मिला। कालीबंगन में क्या मिला? अग्निवेदी मिला और हल का सबूत मिला। हल का पहले यूज होता था,
समझ रहे हो ना, हल, वही जो खेत के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। हल का हम लोगों को कालीबंगन से सबूत मिलता है, अग्निवेदी मिलती है, घर के रिमेन्स मिलते हैं हम लोगों को। राखीगिरी क्या थी, राखीगिरी में क्या मिला, बड़े घर, बर्तन और मन की मूर्तियां मिली। कैसे कमाते थे ये लोग, मैंने बताया आपको, खेती करते थे, गेहूं, जौ, चावल, कॉटन से कमाते थे ये लोग ज्यादातर। और व्यापार से, व्यापार हम लोग कहाँ करते थे, मेसोपोटामिया में, उस्मान से, उस्मान कंट्री से, बहरीन से और लोथल से सामान भेजा जाता था। ये सब चीजें याद करने वाली हैं। लोथल से हम लोगों का सामान जाता था, हम लोग एग्रीकल्चर के सामान जो है ट्रेड करते थे। जिससे करंट आज का मान लो, इंडिया भी क्या है, एग्रीकल्चर एक बहुत मेन सेक्टर है इंडिया का, मेन इकोनॉमी का, मेन सर हर चीज का मेन सेक्टर एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर करके इंडिया जो है ट्रेड करता है और दुनिया में काफी जगह भेजता है, हर जगह अपना खाना पीना भेजता है। अब क्या बोलते हैं, तौले, तौले क्या होता है, व्यापार के लिए मैंने बताया, एक जैसे बहुत एक्यूरेट पत्थर कि यार 1 किलो है, 1 किलो का कोई पत्थर एकदम एक्यूरेट, वो लोग बना करके करते थे। सामाजिक और धार्मिक जीवन इन लोगों का क्या था, समाज का क्या था कि कोई बड़ा महल नहीं था और ना ही कोई एक राजा था उस समय। सब लोग बराबर रहते थे और लगते थे। बस धर्म, धर्म, अब धर्म क्या था, धर्म में माँ देवी और अग्निवेदी और कालीबंगन और माँ देवी, अग्निवेदी हम लोग को धर्म का सबूत मिला कालीबंगन से और धोलावीरा से। कपड़े हम लोग को मिले, कॉटन के कपड़े हम लोग को मिले, गेहूं मिले, सॉरी, कॉटन के कपड़े मिले, गहने मिले, मनके मिले और चूड़ियां मिली। कपड़े जो है हम लोग को मिले। फाइनल नोट में बता दूं आपको कि समाज जो था बराबर था, धर्म जो था माँ देवी अग्निवेदी था। लोग धर्म यही दो तरीके से जो है लोग अपनी जो अपना आइडियोलॉजी जो भगवान मानते थे उसका यही दो भगवान थे, माँ देवी और अग्नि देवी। और लिखाई क्या थी इन लोग की, आज तक कोई लिखाई डिस्कवर ही नहीं कर पाया है। ये लोग जो भी लिखे हैं आज तक डिस्कवर हो नहीं पाई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की राइटिंग, ऐसा क्या लिखे थे ये लोग कि आज तक उसकी स्क्रिप्ट हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ पाई, उसकी कोई चीज हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आप लोग जाना देखना, और अगर आप लोग को समझ में आए तो यार आप लोग जो हो, आप लोग का नाम हो जाएगा। तो फिर जाओ थोड़ा याददाश्त कनेक्ट करना, क्या पता यार मैच हो जाए। मैंने कहीं पुनर्जन्म में देखा हो कि यार मैं पैदा हुआ था, मजाक कर रहा हूँ। तो जो है अब ये खत्म कैसे होता है, अब हम लोग इस पे बात करते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इतना सही टाइम पीरियड पे चल रहा था, 3500 बीसी से 1300 बीसी में तक चला है ये टाइम पीरियड। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, मगर मेन टाइम पीरियड था 2600 से 2600-2900, यही मान लो। इतना एग्जैक्ट नहीं याद है, कोई डेट्स वगैरह एग्जैक्ट याद करना बेवकूफी होती है। ऑलमोस्ट याद रखा करो, एग्जैक्ट याद है मुझे 2600 से 1900, बट मैं वैसे ही बोलने के लिए बोल रहा हूँ। 2600 से 1900 तक ये जो मेन टाइम पीरियड था, इस समय पीक पे था, ट्रेड करते थे 1000, लगभग 5000 साल तक ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। बट भाई होता क्या है कि ये खत्म कैसे हो जाती है, ये भी कोई पता नहीं कर पाया। आप लोग भी सोचो भाई कि 5 साल तक गाइस ट्रेड करता है, कोई एग्रीकल्चर बनाता है, एग्रीकल्चर करता है और एक मस्त सा मॉडर्न घर वगैरह सेटल होते हैं सब। तो अचानक से 5 साल बाद ये होता क्या है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, अभी तक इसका कोई कंफर्म ऑफिशियल जवाब नहीं है कि नहीं यार समुंदर आ गया था, नहीं यार पहाड़ आ गया था, नहीं तूफान आ गया था, नहीं लोग हमला कर दिए थे, नहीं कुछ ऐसा नहीं है अभी तक। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मौसम बदला था, कुछ लोग बोलते हैं सूखा पड़ गया था, कुछ लोग बोलते हैं बाढ़ आ गई थी, कुछ लोग बोलते हैं इंडस नदी व्यापार कम हो हुआ था इसलिए लोग वहां से हट गए थे। कोई पक्का सबूत नहीं है, मगर मुझे क्या लगता है मैं बताऊं तो देखो, बाढ़ वगैरह नहीं आ सकती शायद, सूखा भी नहीं पड़ सकता। ये लोग जो हैं कोई क्राइसिस या कोई बीमारी फैली होगी जो सबको मारने लगी और लोग इधर से उधर भागने लगे होंगे। क्या सोचता हूँ मैं भी, लोग इधर से उधर जाने लगे होंगे, ट्रैवल करके हट गए होंगे वहां से। या तो हो सकता है बाढ़ भी आ सकती हो, या तो जो है बाढ़, या तो भाई मेरे हिसाब से कोई क्राइसिस या कोई भूखमरी या कोई बीमारी फैल गई हो जिससे लोग मर गए और वैसे ही का वैसे ही पूरा शहर खत्म हो गया। तो यही था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने बताया इतना।
हम लोग जो है अब थोड़ा और गौर कर लेते हैं। मैं वीडियो अभी थोड़ा और लंबी करूंगा, आप लोग देख लेते ना। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे जानते हैं ये चीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पहले थी, तो हम लोग को अभी तक कैसे मालूम है ये चीज, कैसे हम लोग जान पा रहे हैं? हम लोग को पूर्व वेद से मिलता है कि खुदाई से हम लोगों को चीजें मिलती हैं, जैसे मोहर हो गया, बर्तन हो गया। और मुश्किल से जो है लिखाई समझ नहीं आई, बट ये है कि समझने की आप लोग कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, क्या पता। इसलिए पूरी कहानी नहीं पता इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बट ये है कि ये लोग काफी ज्यादा मॉडर्न थे। और अब मैं डेट्स, टाइम पीरियड एक और बार बता दूं। 4 डेट्स हैं इस चैप्टर की, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। और साइड वगैरह में अगर कुछ छूट रहा हूं तो आप लोग देख लेना, याद कर लेना। 2600 बीसी में सभ्यता ये शुरू होती है, 1900 बीसी में सभ्यता खत्म हो जाती है। खत्म नहीं होती है,